राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। आज महंगाई आसमान पर पहुँच गया है, गरीब परिवार के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर कांग्रेसियों ने आक्रोश प्रकट किया। सर, हम तो आज यहाँ देश की जो ज्वलंत मुद्दा है, जो आपकी हो, मेरी हो या आम जनता की, जैसे कि आप देखेंगे कि जमशेदपुर मजदूरों का शहर है। महंगाई का आलम क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये की बढ़ोतरी जो होती थी कांग्रेस के सरकार में, हर 4 साढ़े 4 साल में आम लोगों का, आम मजदूरों का सैलरी डबल हो जाता था डीए बढ़ोतरी के माध्यम से। आज इनके द्वारा पिछले 9 वर्षों में मात्र 69% की डीए बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई ये है, महंगाई 70 रुपये में बिकने वाला सरसों तेल आज 200 रुपये लीटर में बिक रहा है। 400 रुपये में बिकने वाला गैस का सिलेंडर 450 रुपये का आज 1150 रुपये में बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का आलम क्या है। कैश 100% बढ़ा है और डीए इनको बढ़ाने में संकोच होता है। तो आज हम लोगों ने ये बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया कि अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम सीधे जनता को ये समझाने का कोशिश करें, क्योंकि जो समझाने का काम राष्ट्रीय मीडिया का है, इस मीडिया ने ठेका ले लिया जनता को गुमराह करने का। और ये मीडिया आप देखेंगे कि अभी इस देश के समक्ष जो सबसे बड़ा विषय होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें रखी है, उन बातों पर इस देश की मीडिया को चर्चा करना चाहिए। तो इस देश का मीडिया रात दिन लोगों को गुमराह करने के लिए एक हत्यारे और उसकी हत्या पर चर्चा आज 3, 4, 5 दिनों से लगातार दिन रात चल रही है। सत्यपाल मलिक ने इतना महत्वपूर्ण बात कहा कि इस देश के 40 जवानों को केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण मरना पड़ा, शहीद होना पड़ा। और उन 40 जवानों को जिस तरीके से मारा गया, वो कह रहे हैं कि मेरी गलती है। उस पे एक डीएसपी पकड़ा जाता है। उस डीएसपी को 90 दिन के अंदर केस डायरी सबमिट नहीं करने के चलते कोर्ट से बेल मिलता है। तो आखिर वो कौन है महाशक्ति, जिस महाशक्ति के दबाव में इतने बड़े मामले पर किसी का केस डायरी कोर्ट को सबमिट नहीं हुआ, और जिस अफसर ने सबमिट नहीं होने दिया उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये मीडिया में चर्चा ये होना चाहिए किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरीके से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इस सारे चीजों को छोड़ करके मीडिया गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। तो